नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी चैनल के माध्यम से आपको आगामी यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी पेपर सॉल्व मिल रहे हैं विभिन्न संस्थानों के। तो इसी सीरीज़ में हम लोग संस्कृति आईएएस संस्थान के पेपर सॉल्व कर रहे थे, जहां अब तक हम लोगों ने 13 संस्कृति आईएएस के पेपर सॉल्व कर लिए। आज हम लोग करेंगे 14वां संस्कृति आईएएस संस्थान का पेपर सॉल्व। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो पेपर है ये आपका पेपर 2 पर रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है मित्रों? पेपर 2 से रिलेटेड है। और पेपर 2 इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर कतई ढिलाई बरतने की बात नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर 2 आया था उसमें कई हमारे साथी मित्र क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो उसमें क्या परेशानी थी, क्या ऐसा उसको अरेंज करके बनाया गया था, इसमें क्या क्या समस्याएं थी? तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम लोगों ने उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि 33 क्वेश्चन करने होते हैं, 40 पर 33% लाना होता है, 66 नंबर तो हम तुरंत ही ले आएंगे, 27 क्वेश्चन करके ही हमारा मामला फिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको भी सॉल्व करने के लिए कई हमारे साथी फेल हुए हैं, असफलता हुई है, उन्हें सामना करना पड़ा है, जबकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे। फिर भी हमें देखा कि उनका जो ये परीक्षा परिणाम था अप्रत्याशित था। तो आगे आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो इसीलिए हम लोग इस पर कतई नहीं हैं, और संस्थानों ने जो जो सीसेट पेपर किए हैं हम उस पर उसको सॉल्व करते हैं। तो ज़रा देखते हैं इसे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 3 अंकों की 3 संख्याएं ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी का संबंध निम्नलिखित में से किस कथन को विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। संबंध में संख्या का योगफल a प्लस बी प्लस सी से भाज्य नहीं होगा। संख्याओं का योगफल 100 a प्लस बी प्लस सी से भाज्य नहीं है। दूसरा, ठीक है, दूसरा संख्याओं का योगफल 111 से भाज्य है। अब एक चीज़ देखिए, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसा है सिस्टम, कि ये अंक क्या है आपका सैकड़े का है यहाँ पर। ठीक, यानी ये अगर आप जोड़ेंगे और दोनों को 0 0 करके चलते हुए चलेंगे, ठीक है, तो योग करने पर आप देखेंगे कि क्या मिल रहा है। आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे 100A क्योंकि 100 पर है, 10B प्लस सी, ऐसा कर सकते हैं। A प्लस बी प्लस सी जोड़ दो पहले वाले के हिसाब से। जब आप इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो आप देखेंगे कि A प्लस बी प्लस सी, एक बार ये सी, फिर वो बी, फिर ये, तो ऐसे जब आप करके जाएंगे, जैसे इसमें देखें, इसमें फिर ये ठीक, ऐसा करिए। तो A प्लस बी प्लस सी से भाज्य नहीं है। तो ए बी सी, ये एक जोड़ा ए वाला, ठीक है, दूसरा इसका जोड़ो तो 100B प्लस 10C प्लस ए, फिर 100C प्लस 10A प्लस बी। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आएगा 111A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जब ये है तो पहला हमारा सही हो जाएगा और दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी दोनों स्टेट, ठीक है, ये दोनों कथन सही होंगे। तो आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? आंसर ये बनेगा कि हमारा जो स्टेटमेंट ये है ये तो गलत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये है को 1 2 3 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो जब ऐसा गुणनखंड हो तो 1 2 3 5 से विभाज्य 1 2 3 5 के हम गुणनखंड करेंगे। किसके करेंगे? को 1 2 3 5 के गुणनखंड करेंगे, तो आपका गुणनखंड आएगा 5 13 और 19। ये आपके क्या आ जाएंगे? इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। जब इसके फैक्टर्स ये निकल के आए तो जब हम इनका शेषफल देखेंगे, ठीक है, तो मित्रों इनका जो शेषफल आएगा वो जो ये नंबर्स हैं ये पूर्णतः इससे क्या हो जाएंगे? विभाजित हो जाएंगे। तो इसका शेषफल
ज़ीरो बचेगा। क्या बचेगा? ज़ीरो बचेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका भी ऑप्शन जो बी है हमारा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, 3 की पावर 2023 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो यदि हम 3 की पावर 2023 को 10 से विभाजित करें तो जैसे कि 3 की पावर 1 क्या होती है? 3 हो जाएगी। 3 की पावर 2 लास्ट डिजिट 9, 3 की पावर 3 7 और 3 की पावर 4 1 दोबारा से, 3 की पावर 5 3, 3 की पावर 6 9। तो आप ये देखें कि इसमें आपकी शेषफल की पावर कितनी है? 203। ठीक है, तो पुनरावृत्ति 4 घात के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगेगी, यानी इसकी सेक्युलिटी क्या होगी? 4 होगी। तो 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 कर देंगे और हमारा जो शेषफल बचेगा वो 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7। आप ऐसे समझिए 3 की पावर 2023 डिवाइड बाई 10, और इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 10। ठीक है, और 2023 को जब हमने गुणनखंड किया तो हमारा आएगा 505 इंटू 5 प्लस 3। ठीक, इस तरह हमने इसको तोड़ा था, और इस तरह जब हमें करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक शून्येतर अंक अंग्रेजी वर्णमाला से 2 भिन्न स्वर और एक व्यंजन कैपिटल पासवर्ड बनाने में इस तरह प्रयुक्त किए जाने हैं कि प्रत्येक पासवर्ड व्यंजन से शुरू हो और अंतिम 2 अक्षर स्वर पर समाप्त हों, तो कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी है वर्णमाला में? 21, और स्वरों की 5। ठीक है, और जो शून्येतर अंकों की संख्या है वो कितनी है? 9 है। ठीक, तो अब जब हम ऐसा करेंगे तो कितने अंकों, 4 अंकों का पासवर्ड बनना है? तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आपका आंसर आएगा 3780। कितना? 3780, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, उसे समझते हैं। PQR का औसत भार 52 किलोग्राम है। QST का औसत भार 54 किलोग्राम है। U और T का भार Q भार के बराबर है। PQRSTU का औसत भार क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं PQR बटे 3 इज इक्वल टू 52 है, और ऐसे ही QS प्लस T इज इक्वल टू 54 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो U और Q सेम है, तो Q का वैल्यू आएगा 53 किलोग्राम, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है 6, इसे देखते हैं। फैक्टोरियल 136 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 इंटू 2 मिल क्या बनता है? 10 बनता है, यानी 1 0 बनता है, हमको मिलता है। तो ऐसे ही जब इसके करेंगे हम इसे, तो 136 में कम से कम कितने 5 के गुणा जाएंगे? तो 136 का कम से कम 135/5। ठीक है, तो इसमें 27 गुणा जा जाएंगे। कितने? 27। ठीक है, अब फैक्टोरियल 3x है तो 25 गुणजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 का क्यूब 125, और जब फैक्टोरियल 36 है तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग और 5 का क्यूब, यानी 125। ठीक है, यानी जो बनेगा 27 प्लस 5 प्लस 1, यानी कितना बना? 33, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? 28 पुरुषों और 14 महिलाओं में कम से एक काम 40 दिनों में पूरा करती हैं। 14 पुरुष और 28 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? अगर ऐसा सवाल है तो यहाँ पे आप ये देखिए कि 3 संभावनाएं हो सकती हैं कि पुरुषों की दक्षता महिलाओं की तुलना में अधिक है, तो कार्य 40 दिनों में अधिक होगा, क्योंकि पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।
ठीक है, तो 40 दिन से अधिक होगा। ठीक, लेकिन इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो पर्याप्त आंकड़े नहीं है, इसलिए इसको निकाला नहीं जा सकता। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 270,347 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। तो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली 7 और इसके बीच की संख्याएं अगर हम देखें तो मित्रों 270 और 347, 270 347 के बीच 7 से विभाजित होने वाली अगर हम देखेंगे तो हो जाएगी 283 और प्लस 7 करते चले जाएं तो कुल मिला के आएगा a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n है आपका नंबर, ठीक है, तो an है 343 प्लस इक्वल टू a है 2873 प्लस n निकालना है और डिफरेंस है 7 का। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शहर ए से शहर बी तक जाने में कितने रास्ते हैं। ए से बी गए हम कितने रास्तों से, बाया 4, बी से सी गए बाया 5 और ए से सी गए बाया 7। ठीक है, समझना। तो ए से सी जाने में, तो ए से सी जाने का एक रास्ता ए से बी जाए फिर बी से सी चले जाएं, यानी इन दोनों में 4 × 5 यानी 20 और प्लस सी से एक डायरेक्ट जा सकते हैं यानी 27। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं और अगले 4 विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। आगे भी इसी तरह लिखा जाता है तथा अंत में बाई तथा जेड परस्पर बदल दिया जाए तो 14वें अक्षर की दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। STRI। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा अक्षर सही होगा तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ऐसे कहा जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभिक अक्षर क्या है, ABCD, तो विपरीत क्रम में लिखना है तो यानी DCBA और फिर अगले 4 अक्षर EFGH, ये भी विपरीत में HGFE, ठीक है, लिखे जाते हैं और आगे भी इस तरह लिखे जाएंगे तो बाई और जेड परस्पर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 14वां अक्षर होगा O इस हिसाब से और उसका 5वां अक्षर हो जाएगा R, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 की, उस पर ज़रा देखते हैं हम लोग। दो दुकानदारों में एक साइकिल को एक ही चिन्हित मूल्य पर बेचते हैं। पहला दुकानदार क्रमागत 25% और 15% की छूट देता है और दूसरा दुकानदार 30% और 10% की छूट देता है। खरीदार के लिए कौन सा क्रम सबसे अधिक लाभदायक है, पहले छूट का क्रम और दूसरी छूट का क्रम। सी दोनों बराबर लाभदायक हैं, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो दो दुकानदार हैं, उनसे बताया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कुल छूट में तो इसे ए मान लें और इसे बी मान लें, तो ए प्लस बी प्लस AB/100 ये फॉर्मूला हो जाएगा, इससे हम निकाल सकते हैं। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे मित्रों तो हमारा जो आएगा जरा इसे देख लें, 25 प्लस 15 प्लस 25 प्लस इंटू 15/100 ये कटा 4 टाइम्स, ठीक है, और ये जोड़ा गया तो ये आएगा 36.25। ठीक है, ऐसे ही 30 प्लस 10 प्लस 30 इंटू 40/100 ये कट गया 12, 30 10 40, 30 10 कितना होता है, ये माइनस होगा, सॉरी छूट है यहाँ पे भी माइनस। 30 और 10 कितना होता है, 30 और 10 40 और 40 माइनस 3 कितना होगा, 37। तो कौन सा है, बी सही है, दूसरी छूट का क्रम सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर निर्णय कीजिए और कौन सा कथन सही है। हरीश की वर्तमान आयु क्या है, कथन है हरीश की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की आधी है। 5 वर्ष बाद हरीश और पिता की आयु का अनुपात 6:11 होगा। हरीश अपने भाई से 5 साल छोटा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1 और कथन 3
प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं? कथन 1 और कथन 3। कथन 1 तो पर्याप्त, हरीश की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष बाद। कथन 1 और 2 प्रश्न देने के लिए पर्याप्त हैं। x और 3x मान x/2 मान लेंगे और 5 वर्ष बाद x+5 और 3x+5, पहला और दूसरा। यानी यहाँ पर यदि हम देखें तो जो क्रम जो बातें हैं इन दोनों से तो आंसर निकाला जा सकता है, इससे नहीं निकाला जा सकता, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या है 13? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। P का वेतन Q के वेतन का कितने प्रतिशत है? P का वेतन Y के वेतन का 30% है। Q का वेतन Y के वेतन का 80% है। निम्नलिखित विकल्पों में प्रश्न के संबंध में सही उत्तर बताइए। अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अकेले 2, कथन 2 देखो, P का वेतन Q के वेतन का कितना प्रतिशत है? P का वेतन Y के वेतन का 30% है, Q का वेतन Y के वेतन का 80% है। तो यहाँ पर यदि हम देखें प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दोनों ही आवश्यक हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है 14? इन्हें देखते हैं। किन्हीं 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो, ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किन्हीं 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल और उनके योगफल बराबर हों, कितनी संभावनाएं होंगी? तो अगर हम 3 क्रमागत संख्याएं ऐसे देख लें, x-1, x और x+1, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है कि उनका योगफल और गुणनफल, यानी x-1 इंटू x और x+1 ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और इनका योग x-1 प्लस x+1, 1 से 1 कट गया, 3x आया, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम देखें x और x² इक्वल टू 3x, ठीक है। तो x² इक्वल टू 3, तो x इक्वल के कितना आ गया? x आ जाएगा +-2, ठीक है, या x बराबर 0। तो सही उत्तर अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार के उत्तर आ सकते हैं, 0, 1, 2, 0, 2, -2, 0। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? यदि 12,500 रुपये की राशि को 1 वर्ष के लिए 12 प्रतिवर्ष ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो अर्जित ब्याज क्या होगा? 1550, 1545, 1560 या 1555। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये संयोजित किया जाता है 12 प्रतिवर्ष ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो अर्जित ब्याज क्या होगा? तो मित्रों अर्जित ब्याज होगा 1545, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो संयोजित किया जाए तो यहाँ पर जब इसे हम 12,500 12% की अर्धवार्षिक ब्याज दर सॉल्व करेंगे तो अगर एक बार इसका फॉर्मूला देख लें, अर्जित ब्याज I बराबर होता है PRT/100। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो आपकी R होगी वो मित्रों 12/2 होगी अर्धवार्षिक की, यानी 6%, ठीक है। ऐसे ये निकाला जाता है, तो इस तरह 1545 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है 16? 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय 5 की संख्या का उपयोग कितनी बार किया जाता है? 15 बार, 18 बार, 19 बार और 20 बार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितनी बार किया जाता है 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखते समय 5 की संख्या का उपयोग? तो ये किया जाएगा मित्रों कितनी बार? 20 बार। कितनी बार मित्रों? 20 बार, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। जब किसी संख्या p को 7 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 5 प्राप्त होता है। 3p को 7 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि p को 7 से विभाजित करने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है तो 3p को कितना होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम p की वैल्यू निकालें
तो 7x + 5 ये है p की वैल्यू। अब 3p हो गया है, जब 3p हो गया है तो इतना भी हो जाएगा, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो 3p को विभाजित करने पर कितना शेषफल बच रहा है, तो आप देखेंगे 3p को विभाजित करने पर 15 जो कि लास्ट है, तो 15 को जब हम डिवाइड करेंगे मित्रों तो 15 2 यानी 7 यानी 1, कितना शेषफल बचा मित्रों, 1 शेषफल बच रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है 18, इसे देखते हैं। तीन कथन S1 S2 S3 नीचे दिए गए हैं, जिनके उपरांत एक प्रश्न है। 5वीं कक्षा में 600 छात्र उत्तीर्ण हुए। 5वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 6ठी कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का 10% है। 5वीं कक्षा में उपस्थित छात्रों का कुल अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अनुपात 7:3 है। 5वीं संख्या में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं ये बताना है। तो यहाँ पर मित्रों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए S और 2 एक साथ पर्याप्त है। उत्तर देने के लिए S1 और S3 एकमात्र पर्याप्त हैं, यही कथन सही होगा, क्योंकि इसका कोई मच्चित नहीं है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है 19, इसे देखते हैं। एक्स वाई जेड के मानों में किसी की चयन के लिए एक्स वाई बाई एक्स वाई के रूप में 6 अंकों की संख्या विभाजित है, भाज्य है। केवल 3 और 7 से, 7 और 13 से, 3 13 37 से, 3 7 13 37 से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी संख्या सही होगी, तो मित्रों यहाँ पर जो संख्या सही होगी वो होगी 3 7 13 और 37। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है 20, इसे देखते हैं। माना कि ABC 3 अंकों की संख्या A + B + C के गुणांक 3 नहीं है, तब ABC + BC A + C AB विभाज्य नहीं होने हैगा। तो A से 3 से 9 से 37 से या AB + C से। तो मित्रों यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये किससे विभाज्य नहीं होगा, ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शब्द कॉरपोरेशन में अक्षर कितने अलग अलग तरीक़ों से व्यवस्थित किए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर हमेशा एक साथ आएं। तो यहाँ पर यदि हम देखें अलग अलग स्वर अगर आप बात करते हैं तो कितने स्वर हैं, पहले ये देख लो। 1 2 3 4 5, यानी 5 प्लेसेस हैं जहाँ पर स्वर क्या हैं, आ रहे हैं। ठीक है, और व्यंजन कितने हैं, 6 हैं। तो समान अक्षर ध्यान रखते हुए उन स्वरों को व्यवस्था करने की तरीका कितने होंगे, फैक्टोरियल 5/3 यानी 20 तरीके होंगे। ठीक है, और जब समान अक्षरों को साथ में रखते हुए तो फैक्टोरियल 7/2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कितने तरीके हो जाएंगे, तो यहाँ पर तरीके हो जाएंगे 50 400, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 1 से 100 तक की संख्याओं में सभी अंकों की संख्या का योग क्या होगा, 50 50 903 901 900। तो सूत्र क्या होता है 1 से n, फॉर्मूला मित्रों बस ध्यान रखो n + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सभी अंकों का योग क्या होगा 901, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, 4 0 1 और 2। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6n-1 यानी 1। क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। संख्या 984765 x/, कितने युग्म x/y संभव हैं यदि 9 द्वारा विभाज्य है और यह दिया हुआ है कि अंतिम अंक विषम होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अंतिम अंक विषम होगा
और 9 से विभाजित होने पर जो विकल्प की स्थिति बनेगी अंतिम संख्या आपका क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अंतिम अंक विषम यानी 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है 25, इसे देखते हैं। पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस 16, जहाँ पी एक धनात्मक पूर्णांक है, पी से पूर्णतः विभाज्य है, पी के ऐसे सभी संभव मानों की संख्या 3, 4, 5, 6 होगी। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें तो कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है 26, निम्नलिखित में किसके मान के लिए p की पावर n माइनस क्यू की पावर n p माइनस क्यू से विभाज्य है, जहाँ p डज नॉट इक्वल टू q है। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें क्या होगा, केवल प्रत्येक अभाज्य संख्या n के लिए, केवल प्रत्येक सम धन पूर्णांक संख्या n के लिए, केवल प्रत्येक विषम धन पूर्णांक संख्या n के लिए, प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, तो यहाँ पर जो विकल्प है वो विकल्प आपका डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड हैं और प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 400 है, 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 97 है, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें यदि छोटी संख्या पूछी जाए तो 0.6 स्क्वायर का आएगा 0.36, इसका आएगा 0.8, इसका आएगा 0.04 का 0.2, ठीक है, और इसका 0.22 का क्या 0.22 तो है ही। तो सबसे छोटी संख्या यदि हम देखेंगे तो मित्रों सबसे छोटी संख्या जो होगी हमारी वो कौन सी होगी, प्रश्नानुसार यदि हम सबसे छोटी संख्या का विश्लेषण करें तुलना में, तो 0.2 जो है वो हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो जो सही उत्तर होगा तो क्या उत्तर होगा, √0.04। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29, इसे देखते हैं। यदि समीर अपनी यात्रा के पहले 3 घंटे में 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा दूसरी दूरी 5 घंटे में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो समीर की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा या 58 किलोमीटर प्रति घंटा। हिना अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 10% बच्चे की शिक्षा पर, और तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हिना अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 10% बच्चे की शिक्षा पर, 5% इंटरनेट और मोबाइल बिलों पर, 30% अपनी कार की EMI पर, मासिक बचत 70,000 रुपये है। तो हिना की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिना की वार्षिक आय हम कर लेते हैं 100, और जब इसने खर्च किया तो उसका यूनिट हुआ 65 और बचत हुई 35 में इज इक्वल टू कितने के है, 70,000 के। तो जब इसका करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 20 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हिना की वार्षिक आय जब हम देखेंगे तो आ जाएगी 24 लाख रुपए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 200 रुपये प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में 400 रुपये प्रति किलो वाले चावल में मिलाया जाना चाहिए कि इसके मिश्रण को 385 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने प्रतिशत का लाभ हो, 10% का, तो ये होगा आपका 1:1। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सरल है मित्रों।
400 और बीच में लिखना है 350। ये किया तो यहाँ पर आया 50, ये किया तो यहाँ पर आया, यहाँ वही 50 आया, यानी अनुपात कितना है 50:50। तो आंसर 1/1। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 12.5% लाभ पर बेचता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए। तो वास्तविक मूल्य अगर हम इसको देखेंगे तो वास्तविक मूल्य का प्रतिशत होगा 14.28%। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य प्रति वर्ष 25% बढ़ता है। यदि वर्तमान मूल्य 15,000 रुपये है तो पहले 2 वर्षों का मूल्य क्या था? 8,400, 8,600, 9,600, 9,400। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9,600 रुपये, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या है? जयपुर और मुंबई के बीच की दूरी 1650 किलोमीटर है। एक ट्रेन जयपुर से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन मुंबई से 40 किलोमीटर। दोनों ट्रेन कितने समय बाद मिलेंगी? तो दोनों ट्रेन मिलेंगी जब हम देखेंगे तो 70 + 40 1650/T, यानी 15 घंटे बाद। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? ये 1650/70 प्लस इसका 1650/40। तो आप देख लेंगे, तो जब आप देख लेंगे तो टोटल स्पीड ही अगर एक बार में कर दो 110 और काट दो तो ये आएगा 115। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या है 35? निम्नलिखित प्रश्न का विचार करें और तय किए गए उत्तर देने के लिए कथन पर्याप्त हैं। एक संस्थान में 72 कर्मचारियों को पंक्ति और स्तंभों में बैठने के लिए कहा गया। प्रत्येक पंक्ति में कितने कर्मचारी बैठे हैं? कथन। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से 37 से अधिक है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या का 3/4 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंध में सही है? कथन 1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सी कथन 1 कथन 2 दोनों आवश्यक हैं। तो यहाँ पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मित्रों कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक परीक्षा में विनीत को 15% अंक प्राप्त किए, 20 अंकों से फेल हो गया। अमित 35% अंक प्राप्त हुए, उत्तीर्ण होकर अंकों का 20 अंक अधिक प्राप्त हुए। अधिकतम अंकों के बारे में बताइए। तो 15%, 35 - 15, 20 + 20 यानी 40। यानी यदि हम बात करते हैं 20% अंक बराबर कितने के हैं? 40 के। तो अधिकतम अंक अगर हम बात करते हैं तो 40/20 × 100 और ये हो जाएगा 200, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यदि 150 संख्याओं का औसत शून्य है, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला निष्कर्ष, अधिकतम 90 संख्याएं सकारात्मक होंगी, 75 संख्याएं सकारात्मक होंगी, 149 संख्याएं सकारात्मक होंगी, एक संख्या सकारात्मक होगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितनी संख्याएं सकारात्मक होंगी? अधिकतम 149 संख्याएं सकारात्मक होंगी। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है? एक बस की गति ठहराव के बिना 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? यहाँ पर देखेंगे तो ठहराव के बिना बस की गति 80 है और ठहराव सहित बस की गति 64 है। तो अंतर कितना है? 16 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 12 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मान लीजिए P 2 अंकों की एक संख्या है और Q उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने पर बनी संख्या है।
P इंटू क्यू 1300 है, तो P और Q के बीच अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें P और Q के बीच अंतर क्या होगा, तो वो अंतर होगा 27 का। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है A और B दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि A का अधिकतम न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है और B का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 7 है, तो A प्लस बी बताइए। तो A प्लस बी का होगा 2, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या है 41? यदि m कोई प्राकृतिक संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे m³ माइनस m सदैव विभाजित होता है 9, 12, 6 और 3। यदि m कोई प्राकृतिक संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निकलेगी जब इसे सॉल्व करेंगे सी ऑप्शन, यानी 6। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्या है 42 उसे देखते हैं। एक आयताकार हॉल के फर्श की विमाएं 4 मीटर और 3 मीटर हैं। फर्श को 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर के आयताकार टाइलों के साथ छोटे टाइलों को तोड़े बिना पूरी तरह कवर किया जाना है। आवश्यक टाइलों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें मित्रों हम हॉल का एरिया निकाल लेंगे और टाइलों का एरिया निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन उससे पहले इसकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ भी हैं। तो 4 तिया 12 और 25 0.25 और 0.15 ये सॉल्व करेंगे तो इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 320। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या है 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 2, 3, 4, 5 से विभाज्य हैं? तो 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 2, 3, 4, 5 से विभाज्य हैं? तो ऐसा सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें इनका लासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? LCM। तो जब LCM निकालेंगे तो इनका LCM आएगा 60। क्या आएगा मित्रों? 60। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसी संख्याएँ कितनी निकलेंगी? 16 निकलेंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या है 44 उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। P और Q मिलकर किसी कार्य को कितने कर सकते हैं? P अकेले कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, P अकेले 3 दिनों में कार्य करता है, Q अकेले 10 दिनों में कार्य करता है तो कार्य पूरा हो जाता है, Q अकेले 16 दिनों में कार्य करता है। तो विकल्प उत्तर देने के लिए तो अगर हम बात करते हैं तो मित्रों उत्तर देने के लिए जो है हमारा ए ऑप्शन, तीनों कथन जो हैं कोई भी 2 कथन हमारे पर्याप्त हो जाएंगे, चाहे ये दोनों ले लें, चाहे ये दोनों ले लें, चाहे ये दोनों ले लें, यानी 2 कथन में से कोई भी 2 पर्याप्त हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 2 कथनों पर विचार कीजिए। क्यों? क्या A पूर्णांक है? A/7 पूर्णांक नहीं है, 7A पूर्णांक है। उपरोक्त कथनों में बताइए। ठीक है, कथन एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, 2 पर्याप्त हैं, 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। कथन 1 और 2 दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 2 कथन S1 S2 नीचे दिए गए हैं, उनके पर्याप्त उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। P एक अभाज्य संख्या है, P को 3 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है। यदि P 11 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है तो P क्या है? तो यहाँ पर बात करते हैं S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, S2 अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु न तो अकेला S1 है और न ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा S1 S2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या है 47?
दो सम संख्याओं का संबंध S1 और S2 नीचे दिए गए हैं और उसके बाद उत्तर हैं। गुणनफल 28 है, योग 11 है, दो संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, पहला S1 पर्याप्त है, नहीं है। S2 अकेले पर्याप्त है, ये भी नहीं है। S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2088 पर। ठीक है, क्या है? एक कांच के पात्र में 6 सफ़ेद, 8 काले, लाल, 4 लाल और 3 नीले कांच की गेंद हैं। यदि पात्र में एक कांच यादृच्छिक एक कंचा निकाला जाए तो नीले या काले होने का क्या होगी? तो टोटल हम नंबर निकाल लेते हैं, कितनी गेंदें कांच की कंचे हैं। तो 6, 14, 4, 18 और 3 21, टोटल कितने हो गए? 21 हो गए। नीली और काली कितनी है? 11। तो कितना होगा? 11/21 हो जाएगा निकल या काली होने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 3 छात्रों ABC द्वारा एक समस्या को हल करने के लिए संभावनाएं 3/7, 5/9, 1/5 की समस्याओं को हल हो जाने की कितनी संभावनाएं या प्रायिकता है? 1/55, 3/15, 64। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी प्रायिकता कितनी निकलेगी? तो इसकी प्रायिकता निकलेगी 2151 और 315। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 9 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों की एक टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है ताकि 2 विशेष खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा जाए? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 5 खिलाड़ियों में से कितनी, यानी 21 खिलाड़ियों को बाहर रखा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। शब्द ABLE के अक्षरों को व्यवस्थित करने के कैसे ऐसे तरीकों की संख्या क्या है जिसमें स्वरों को सम स्थान प्राप्त हों? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितने स्थान प्राप्त होंगे? तो वो होंगे आपके ऑप्शन बी हमारा 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या है 52? एक परीक्षा में पंकज ने 75% अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। महेंद्र ने 35% अंक प्राप्त किए, 30 अधिक आए, तो 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अरे बहुत सरल है, 35 - 15 = 30 + 30, यानी 20 आया इधर और 60 आया इधर। तो 20% कितने के बराबर है? 60 के। तो 20 60/20 × 100, ये कट गया, यानी 6 पंजे 300। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है? एक टेलीग्राम पोस्ट में 6 सेकंड पार करते हैं तो 18 सेकंड में 288 मीटर लंबे पुल को पार करती। टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है तो 18 सेकंड में 288 लंबे पुल को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में और 18 सेकंड में 288, तो ट्रेन की लंबाई तो 6 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, ठीक। तो ट्रेन की जब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो लंबाई निकलेगी 144 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। दी गई जानकारी को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 200 व्यक्तियों में 90 लोग शरबत पसंद करते हैं जबकि 108 लोग पेप्सी पसंद करते हैं। 40 लोग शरबत और पेप्सी दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्तियों ने न तो शरबत पसंद है और ना ही पेप्सी? तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो होगा हमारा कितने? 48। कितना होगा? 48। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। जब 20 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने तरीकों से संभव है? तो 20 व्यक्ति यानी 2 हैं, 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे, यानी तरीके से हाथ मिलाने का तरीका हो जाएगा n(n-1/2). क्या है फॉर्मूला? n(n-1/2), यानी 20 तरीके हैं और 19 इधर,
19/2 यानी 10 यानी 190। कितने तरीके? 190। ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्या है 55 देखते हैं। 5 मित्र MNABC कुछ नोटबुक खरीदी, संगत सूचनाएं दी गई हैं। क्या सूचनाएं हैं देखिए। ए ने जितनी नोटबुक खरीदी 8 अधिक नोटबुक सी ने खरीदी हैं। एम और एन ने मिलकर 21 नोटबुक खरीदी हैं। एम ने जितनी नोटबुक खरीदी हैं 5 नोटबुक एन ने खरीदी हैं। ए और बी ने मिलकर 28 नोटबुक खरीदी हैं। ए ने जितनी नोटबुक खरीदी हैं उससे 5 अधिक नोटबुक एम ने खरीदी हैं। प्रत्येक नोटबुक की कीमत 35 है। तो कुल कितनी नोटबुकें खरीदी गई हैं रुपए की? तो जब मित्रों इसे हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आएगा आंसर 2275 यानी सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है 57? यदि n 1 + 1/2 + 1/3 + ... 1/10 = n हो तो 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/20 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 1/20 का मान क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी यानी n - 1/2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या है 500 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं? 36, 37, 38, 39। तो 500 से 1000 के बीच 13 से विभाज्य संख्याओं की संख्या होगी 38। कितनी? 38। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दो संख्याओं में छोटी संख्या 45% बड़ी 35% बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग इतना हो तो बड़ी संख्या का मान क्या करोगे? तो बड़ी संख्या का मान जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 41449। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। एक बच्चे को 5 व्यंजन 3 स्वर दिए गए हैं। बच्चा इससे कितने भिन्न शब्द बना सकता है यदि उसे एक शब्द में केवल 4 व्यंजनों और 2 स्वरों का उपयोग करना है? तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम देखें तो ऑप्शन हमारा सही होगा 15 × फैक्टोरियल 6। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। माना ABCD इस प्रकार हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हैं A - 2012, B 2013, C 2014, D 2015। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी संख्या होगी सी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं? 7342962, 7489958, 9592958। तो कौन सी 6 से विभाज्य हैं? तो यहाँ पे यदि हम 6 से विभाज्य संख्याओं को देखेंगे तो मित्रों 6 से विभाज्य संख्याएं जो होंगी वो होंगी जो अंतिम वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। अतः हमें ये जांचना होगा कि उनका अंकों का योग 3 से विभाज्य है या नहीं। ठीक, तो जब हम इसे करेंगे तो यहाँ पर केवल पहली संख्या जो है और आपकी तीसरी संख्या है यही विभाज्य होगी और ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 5 भिन्न पत्र और 5 उनके संगत 5 लिफाफे हैं जिन पर सही पता लिखा हुआ है। यदि पात्रों को लिफाफों में यादृच्छिक ढंग से डाला जाए तो 5 पत्रों के सही पते वाले लिफाफे में डाले जाने की प्रायिकता कितनी होगी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें 5 पत्रों को 5 लिफाफों में डालने के तरीके हम जानते हैं। फैक्टोरियल 5 हो जाएगा यानी 120 तरीके। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि एक को ही डाला जाए तो एक को डालने का तरीका होगा 1/120 यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, 2 पासे एक बार एक साथ फेंकने पर कुल योग 7 आने की संभावना। अब 7 कैसे आ सकता है? 7 आ सकता है 2 और 5, 1 और 6, ठीक है, 4 और 3। ठीक, यही तो तरीके हैं कि तो 5, 4 और 3 आ जाए, 5 और 1 आ जाए। इसे पलट के भी देख लो, 5 और 2, 6 और 1, 3 और 4,
ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3। तो 7 आने की, एक बार में 7 एक साथ फेंकने पर कुल योग 7 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो कुल 7 आने की प्रायिकता जब हम देखें तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 6 हो गई। तो कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं? 6। तो 1/6/36 यानी 1/6 हो जाएगी। ठीक, कितनी? 6/36 यानी 1/6। ऑप्शन बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या है? 111 से 1345 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा? 111 से 100, तो टाइपराइटर जो दबाएगा संख्याओं को वो दबाएगा 4051 बार। ठीक है, 3 अंकीय डिजिट हैं, 3 बार दबाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। यदि n बराबर 1 प्लस n11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 11111111 तो n के अंकों का योग क्या होगा? तो मित्रों जब इसे हम सॉल्व करेंगे, n के अंकों का योग पता कराएंगे तो वो योग आएगा 45। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों ये सॉल्व करना, ये देखना हम लोगों का काम है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 67। क्या है 67? यदि किसी पिकनिक पार्टी में प्रत्येक सदस्य में कुल सदस्यों की संख्या से दुगने रुपए दिए गए तो इस प्रकार कुल इतने रुपए हैं, तो पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे सदस्यों की संख्या मान लेते हैं कितनी? n। रुपए कितने दिए गए? 2n, और बराबर कर दें 30 42 के। तो जब 2n और n ऐसा है तो n स्क्वायर बराबर इतना, तो n स्क्वायर बराबर करेंगे तो 15 21, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 39, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पर यदि मित्रों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी हमारा सही होगा, 40 होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मान लीजिए बाई कोई धन पूर्णांक है और इस प्रकार है कि 5 + 48 से विभाज्य है, तो बाई के कितने मान संभव हैं? तो यहाँ पर बाई के मान अगर हम देखेंगे तो बाई के कुल मान कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। यदि p और q सम संख्याएं हैं, m और n विषम संख्याएं हैं, तो लिखित में कौन सा हमेशा सही होगा? p + q + m + n एक विषम संख्या है, p + q + m + n + mn एक सम संख्या है। एक सम संख्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा सही होगा? यहाँ पर क्वेश्चन सही होगा डी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यदि n, n+2, n+4 अभाज्य संख्याएं हैं तो n के लिए संभावित हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संभावित n के हलों की संख्या जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आएगी वो 1। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। यदि आप 1 से 100 तक की सभी सम संख्याएं लिखते हैं तो कितनी बार 4 अंक आएगा? ठीक है, तो आप कितनी बार 4 अंक लिखेंगे? तो 1 से 100 तक लिखने में अधिकतम 4 अंक 20 बार आएगा, जो इस प्रकार होगा 4 14 24। ठीक है, इस प्रकार। तो कौन सा आंसर होगा? ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। पहले 5 किलोमीटर के लिए एक बस का किराया 22 रुपये है और इसके बाद 13 किलोमीटर के लिए यदि कोई यात्री 2402 रुपये का भुगतान करता है तो 187 किलोमीटर की यात्रा के लिए मान क्या होगा? तो यहाँ पर यदि हम करें तो पहले 5 किलोमीटर के लिए 22 = +13 किलोमीटर के लिए शेष दूरी और कुल किराया है 2402। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 22 की वैल्यू सी, यानी 36। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एक संख्या आधारित ताला है जिसमें 3 अंक के वैयक्तिक अभिज्ञान पिन हैं।
पिन में 1 से 8 अंक हैं, कोई अंक दोबारा नहीं आता है। पिन को अंक बाएं से दाहिने तरफ घटते क्रम में पिन की किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2 अंतर हैं। अधिकतम कितने प्रयासों को पिन को निश्चित पता लगाया जा सकता है? तो अधिकतम पता लगाने की जो बात आती है, अगर उसमें हम जाएं तो अधिकतम 20, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, क्या कह रहा है उसे देखते हैं। निम्नलिखित अंकताल का ज्ञात कीजिए। 36-60 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत मरीज हैं? 36 से 60 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत मरीज हैं? यहाँ संख्या दी गई है 36 से 60, यानी यहाँ से लिया जाएगा 36, 30 से 60, सॉरी ये वाला क्रम है, ठीक है। 7, 6, 10, 13, 23 हैं। कितने हैं? 23, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो टोटल मरीज पहले देख लेंगे। तो टोटल मरीज हो रहेंगे हमारे 50, तो 23/50 गुणे 100, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 46%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। दिए गए वितरण में परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर खर्च किया गया है। श्याम की मासिक आय 45% भोजन, 15% शिक्षा, 14% किराए, 11% कपड़े, 9% ईंधन, 6% अन्य मदों पर खर्च है। तो यहाँ पर बताना है कैसे खर्च क्या होगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा? तो विकल्प बी जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, ईंधन पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? तो ईंधन पर किया गया खर्च है वो है 155.56%। किन 3 मदों में के 108 डिग्री कोण बनाता है? तो 108 डिग्री कोण बनाने वाला मद की अगर हम बात करें तो 360 100%, तो 108 डिग्री, तो 108 की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा 30%, और वो 30% हमारा ईंधन, शिक्षा और अन्य का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, यदि श्याम की कुल आय 25,000 रुपये है तो भोजन पर कुल कितना खर्च किया गया? श्याम की कुल आय 25,000 रुपये है तो भोजन पर खर्च किया गया वो कितना है? तो वो है ऑप्शन डी, क्योंकि उस पर आएगा 14,750 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। प्रत्येक 5 वर्ष के अंत पर 15,000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज 9,750 रुपये है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर यदि हमको देखें तो ब्याज होगा 7,500, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो मित्रों, इस तरह आज हम लोगों ने संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 14 सॉल्व किया, जो कि CSET पर बेस्ड है। और इसमें जो हमने देखा वो तर्क बुद्धि यानी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन थे। शेष पेपर भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को जाइए नहीं, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और सभी पेपरों के जितने भी एक संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो आपको यहीं मिलेंगे। कि स्टेट PCS का कौन सा पेपर चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। हम शीघ्र ही अन्य पेपर के स्टेट PCS के शुरू करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।